हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बड़ा विवाद है, जब से होमगार्ड की भर्ती आई है ना तब से ही विवाद है। फिजिकल में भी बड़ा तांडव हुआ, फॉर्म भरते समय भी नई नई चीज़ें सामने आई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा तांडव हुआ, और अब जो इनका मेडिकल करवाया जा रहा है इसमें बड़ा तांडव हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं, 50, 45, 40, 33, 32, उनमें किसी के जो मेडिकल लेटर है वो नहीं आ रहा है, इनवैलिड बता रहा है कुछ। तो इन सभी बातों पर मैं सही तरीके से परिचर्चा करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। होगा तो सिर्फ इंसाफ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें। और एक जो बुद्ध वाला पर्सन है उस पर भी अपन बात करेंगे थोड़ा सा कि उस पर क्या हुआ है, आगे भर्ती कब आने की संभावना है, इस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु रहेंगे मेडिकल। अब क्या करें, जिनका मेडिकल में लेटर नहीं आया है वो क्या करें, क्यों नहीं हो रहा है मेडिकल के लिए क्वालिफाई है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, नई भर्ती कब आएगी। सबसे पहले बात, जो 12 अस्पताल आपको आवंटित किए गए हैं ना, तो सबके एक साथ नहीं आएंगे, जोन वाई आएंगे हैं। कि आज जैसे किसी का 15 तारीख को मेडिकल है तो उसका आ जाएगा, किसी को 17 तारीख का मेडिकल है तो कल आएगा, तो ऐसे आगे पीछे आ रहे हैं। तो इनवैलिड इसीलिए आ रहा है, सूचनाएं वो जो आ रही है आपके वो इसीलिए आ रही है। तो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी शांति रखें। फिर भी नहीं होता है तो कोर्ट है, न्याय है, पुलिस विभाग है, सब आपके साथ न्याय करेंगे। ऐसा नहीं कि गलत होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आपको रियायत दी है कि देखो 15 से 25 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, मगर 6 तारीख को फिर से बुलाया गया। फिजिकल में भी जिनके फिजिकल नहीं हुए थे उनको एक डेट और बुलाया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हित में की जा रही है। सबसे पहली एक एक बातों पर चलते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, गुरुजी मेरे 45 था, मेरा नंबर 44 था, मेरा नंबर नहीं आया, 33 था, मेरा नंबर नहीं आया। तो एक बच्चे का कमेंट्स आया मेरे पास है, ये है मेरा जर्नल से हुआ 34 है, मेरे आ गया। यानी जिनका नहीं आया है उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं, फिंगरप्रिंट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर उनका लेट है, या तो उनका मेडिकल लेट है या उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो इस वजह से उनको रोक रखा है, जो 1-2 दिन में निकाल देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। अब ये सच है या झूठ है, क्योंकि कमेंट्स करने वाले आप में से ही एक हो, कमेंट्स करने वाले भी आप में से एक है ना, तो वैसा भी इसी के बात है कि ये जो भी है इसी में दे रखा है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब ये सच है या झूठ है। एक जो आपको 13 तारीख से है चालू, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो आप ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्सों में 10 फोटो नहीं, और जहां तक हो सकता है आपने जो फॉर्म में 10 फोटो लगाई, फॉर्म में फोटो लगाई थी वैसे ही 10 फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज की, ठीक है। एडमिट कार्ड फिजिकल वाला और एग्जाम वाला, दोनों एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे। यूजिंग आधार कार्ड, अब कहीं का भी हो, किसी का यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, आधार कार्ड में किसी ने अपडेट नहीं करा रखा है तो आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेके जाना है। और तो वो है डॉक्टर मेडिकल, वो और तो वहाँ सब चीज़ दे देंगे हैं। अब ये चीज़, अब आपको बताऊँ मेडिकल में क्या क्या होगा, थोड़ा सा ये देख लो गुरुजी मेडिकल में क्या क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप मेडिकल की बात करें तो पहला पॉइंट आपके जो बनता है मेडिकल का है, पहला पॉइंट बनता है मेडिकल के लिए, वो बनता है खून की जांच। दूसरा बनता है यूरिन की जांच, यूरिन की जांच और खून की जांच, ये 2 सबसे पहले हुए। फिर आपका क्या होगा, तीसरा कान चेक होगा, नाक चेक होगा, आंखें चेक होगी। ये मुख्य मुख्य पॉइंट है, ये शुरुआत में यही। तो ये चीजें, जैसे कान को आप साफ करवा के रखें, कान को साफ करवा के रखें, नाकों में जो बाल आल रहते हैं ना, इन बालों को काट ले, कानों के बालों का, शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से बाल हटा ले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि वो आपको दिक्कत ना करे।
तो ये मुख्य पॉइंट तो ये थे। इसके अलावा आपके जो बैंड है, कोई और कोई दिक्कत है, चश्मा है, वो उन चीज़ों पर आपको देख रेख करिए। मुख्य पॉइंट यही रहता है। फिर और जो जांच है, जैसे एक्सरा करवा लेते हैं, एक्सरा करवा लेते हैं, क्योंकि किसी किसी के जो है लीवर की जांच हो जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी जांचें हैं जो और जांचें करवा देते हैं तो नॉर्मल होता है। मेडिकल में एक भी फेल नहीं होता। मेडिकल यदि आपका सही है, मेडिकल आपका सही है तो आप फेल होने वाले नहीं है, ठीक है भाई। अब आपको सब चीजों का प्रूफ मिल गया है। तो मेडिकल के जिनके लेटर नहीं आए हैं वो अब आ जाएंगे, 1-2 दिन इंतजार करें, 1-2 दिन में उनके आ जाएंगे। ज्यादा घबराने की और ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि आप सोचोगे गुरु जी क्या करें क्या नहीं करें, हमारा क्या होगा। देखो, जगत हंसाई करने की जरूरत नहीं है। आप जितना उपद्रव करोगे उतना ही गलत है। हाँ, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप राजौरी गार्डन जा सकते हैं, वहाँ आप पूछताछ कर सकते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्सों में कोई कमी तो नहीं थी, अगर कमी थी तो मेरा लेटर क्यों नहीं आया है, सही था तो मेरा लेटर। कट ऑफ की बात कर रहे हैं बच्चे, कट ऑफ इसमें बनती नहीं है बेटा, कट ऑफ इसमें बनती नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पद कितने हैं, 10,285, बच्चे कितने हैं, 2346 बच्चे हैं, तो इसमें कट ऑफ नहीं बढ़ती, कट ऑफ नहीं बनेगी। एक क्राइटेरिया था उनका, तो अब कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं ओबीसी में 2-3 वाले ही पास हो गए, तो क्राइटेरिया भी नहीं रहा है। तो जो सही रूप से, जिनके डॉक्यूमेंट सही रूप से वेरिफिकेशन हो गए थे, जिनका लीगल रूप से प्रोसेस हो गया था, उनका सबका नंबर आएगा, सबका मेडिकल लेटर आएगा। थोड़ा सा इंतजार करें, फिर भी नहीं आता है तो फिर एक ही सारा है, कोर्ट। एक पर्सन पर भी विवाद था, ये पर्सन था, ये देखो, तो चेंज ट्रांसफर इन्होंने शुक्र मान लिया है जबकि बुध था, और सबने बुद्धि पढ़ रखा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो इस पर आप कोर्ट केस कर सकते हो, और कोर्ट के द्वारा आपके जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो नंबर बढ़वा सकते हैं। तो ये कोर्ट का सारा है कि कोर्ट में आप इस भर्ती को लेकर जा सकते हो, हैं। तो ये इस पर्सन को सही किया जा सकता है, तो सबके एक नंबर बढ़े जाएगा। और तो अब देखो, आपके कमेंट से ये सारी चीजें आपकी हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, तो सबका आ जाएगा, चिंता नहीं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बता दिए हैं कौन कौन से लेके जाने। अब बात है नई भर्ती कब आएगी, ये मुख्य पॉइंट था कि गुरुजी अब नई भर्ती के बारे में बता दो कि नई भर्ती कब आएगी। तो नई भर्ती भाई साहब 2025 के जो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हैं दिल्ली में, चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो जो वॉलंटियर थे ना, उनको अस्थायी रूप से 4 महीने के लिए ज्वाइनिंग दे दी है, उनका 4 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो अब संभावना नहीं है, मगर 2025 में दिल्ली होमगार्ड की एक और बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है आपको, और नियमों में संशोधन के साथ देखने को मिल सकती है। और कौन सा विभाग करवाता है ये भी आपको है। तो दिल्ली होमगार्ड की तैयारी जो आगे करना चाहते हैं बच्चे अभी जुड़ जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं तो होमगार्ड की अपने आप ही जाएगी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय लेवल की, तो एसएससी की है, रेलवे की है, दिल्ली पुलिस की है, पंजाब पुलिस की है, हरियाणा पुलिस की है, यूपी पुलिस की है, बिहार पुलिस की है, राजस्थान पुलिस की है, चंडीगढ़ पुलिस की है, झारखंड पुलिस की है, उत्तराखंड पुलिस की है, कहीं भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपकी होमगार्ड की तैयारी हो रही है। बस दिल्ली के संदर्भ में थोड़ा सा आप ज़्यादा देख लेना, दिल्ली का जो संदर्भ है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिनको समस्याएं आ रही हैं वो थोड़ा संयम रखें, जिनके नहीं आए हैं 1-2 दिन में आ जाएंगे, चिंता ना करें, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी में अपन गलत कर बैठते हैं, जबकि गलत वास्तव में होता नहीं है। तो संयम रखें, विद्यार्थी हैं, आपके साथ न्याय होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे याद कर सकते हैं, कोई समस्या है मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको दे रखे हैं, और नहीं मेरे नंबर है आपके पास तो आप नंबर ले लीजिए 9887464020, और इस पे केवल आप लिखना होम गार्ड दिल्ली, होमगार्ड दिल्ली लिख के आपकी समस्या, जो समस्या है वो समस्या लिख दें,
तुरंत प्रभाव से मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, या थोड़े समय बाद में इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि ये आपकी समस्या आ रही है इस पर आपका, क्योंकि बारी बारी से वीडियो बनाने के कोई औचित्य नहीं है। मैंने जो भी जानकारी दी आज तक ईमानदारी से और सही तरीके से दी है। तो बेस्ट ऑफ लक, सबका लेटर आएगा, चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत।